राधे राधे। बहुत लोग मन में ये प्रश्न लेकर आते हैं कि जब हम भक्ति में बैठते हैं, नाम जप करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, तभी मन में उल्टे सीधे अशुद्ध और गलत विचार क्यों आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे पहले तो मन ठीक था, पर भक्ति शुरू करते ही मन बिगड़ गया। तो आज इस बात को बहुत शांति से समझने की आवश्यकता है। देखो, मन कोई आज का बना हुआ नहीं है। ये मन वर्षों से, जन्मों से विषयों में रहा है। भोग, वासना, क्रोध, इच्छा, तुलना, डर, इन्हीं में खेलता रहा है। और उसे बनाने के दरपूर से बत्र को करना हाथ दर। अब जब अचानक उसे प्रभु के नाम के सामने बैठा दिया जाता है तो वो विरोध करता है। ये विरोध स्वाभाविक है। जिस दिन तुम भक्ति में बैठे और मन एकदम शांत हो गया, उस दिन सावधान हो जाना, क्योंकि अधिकतर ऐसा नहीं होता। भक्ति मन की असल स्थिति को बाहर लाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन को जीतना सरल नहीं है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से वो वश में आता है। जब तक अभ्यास नहीं होगा तब तक मन अपनी पुरानी आदतें दिखाएगा। एक छोटी सी कथा सुनो। एक गांव में एक बहुत गंदा कुआं था। सालों से किसी ने उसकी सफाई नहीं की थी। जब लोगों ने तय किया कि अब इस कुएं को साफ करेंगे, तो जैसे ही सफाई शुरू हुई, ऊपर सारा कचरा, कीचड़ और बदबू बाहर आने लगी। लोग घबरा गए और बोले, अरे पहले तो कुआं ठीक लग रहा था, अब तो और गंदा हो गया। तब एक समझदार व्यक्ति बोला, पहले गंदगी नीचे छुपी थी, अब बाहर आ रही है। सफाई रुकेगी नहीं, तभी पानी निर्मल होगा। बस यही स्थिति मन की है। भक्ति मन को खराब नहीं करती, भक्ति मन की गंदगी को बाहर लाती है। जो विचार पहले भीतर दबे हुए थे, वे नाम के प्रभाव से ऊपर आने लगते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो, इसका अर्थ यह है कि प्रक्रिया सही चल रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे अग्नि में डालने पर लकड़ी का धुआं पहले निकलता है, वैसे ही साधना में विकार पहले प्रकट होते हैं। अब यहाँ एक बहुत सूक्ष्म बात समझनी है। गलत विचार आना अपराध नहीं है, गलत विचारों में डूब जाना अपराध है। विचार आए तो उन्हें देखो, उन्हें पहचानो, पर उनसे लड़ो मत। लड़ोगे तो वे और बलवान हो जाएंगे, डरोगे तो वे बैठ जाएंगे। बस नाम पकड़ो और आगे बढ़ते रहो। बहुत लोग यहाँ गलती करते हैं। वे सोचते हैं, मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं, मैं भक्ति के योग्य नहीं हूं, और धीरे धीरे जप छोड़ देते हैं। यही सबसे बड़ा नुकसान है। जिस दिन मन ने तुम्हें भक्ति छोड़ने पर मजबूर कर दिया, उसी दिन मन जीत गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन के कहने पर चलता है वो बंधन में जाता है, और जो मन को साथ लेकर प्रभु की ओर चलता है वही मुक्त होता है। ये मत सोचो कि साधु संतों के मन में विचार नहीं आते, आते हैं, पर वे उन विचारों को महत्व नहीं देते। जैसे रास्ते पर चलते समय कुत्ते भौंकते हैं, अगर हर कुत्ते से लड़ने लगो तो मंजिल नहीं मिलेगी, पर अगर चलते रहो तो कुत्ते अपने आप पीछे रह जाते हैं। मन के विचार भी वैसे ही हैं। आज जो मन भक्ति में शोर मचा रहा है, वही मन एक दिन भक्ति में लीन भी होगा। इसलिए धैर्य रखो, अपने आप को दोष मत दो, नाम मत छोड़ो। जिस दिन मन थक जाएगा, उस दिन नाम अपने आप भीतर उतर जाएगा। और याद रखना, जिसके मन में संघर्ष है वही आगे बढ़ रहा है। जिसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, वो अभी सोया हुआ है। जब मनुष्य भक्ति की ओर चलता है, तब उसे सबसे पहले यही अनुभव होता है कि मन और ज्यादा अशांत हो गया है। नाम जप करते समय, ध्यान में बैठते समय, पूजा करते हुए ऐसे ऐसे विचार आने लगते हैं जिनसे व्यक्ति स्वयं डर जाता है। वो सोचता है, मैं तो भगवान का स्मरण कर रहा हूं, फिर ये विचार क्यों? ये प्रश्न बहुत साधारण है, लेकिन इसका उत्तर बहुत गहरा है। मन वर्षों से स्वतंत्र रहा है, जिस दिशा में इच्छा हुई उसी दिशा में दौड़ता रहा। अब जब उसे पहली बार नियम में बैठाया गया है, तो वो विद्रोह करेगा ही। ये विद्रोह असफलता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन चंचल है, बलवान है, और उसे रोकना कठिन है। पर कठिन का अर्थ असंभव नहीं होता। समझो इसे ऐसे, एक बच्चा पूरे दिन बाहर खेलता है, मिट्टी में लौटता है, पसीने में भीगता है। अब जब माँ उसे नहलाने बैठाती है तो बच्चा रोता है, चिल्लाता है, भागता है। तो क्या इसका अर्थ यह है कि नहलाना गलत है? नहीं, रोना इस बात का संकेत है कि गंदगी निकल रही है। मन भी वही बच्चा है। भक्ति मन को पीड़ा नहीं देती, भक्ति मन की आदतों को तोड़ती है। अब एक छोटी सी कथा सुनो।
एक व्यक्ति के पास एक कमरा था जो वर्षों से बंद पड़ा था। कमरा बाहर से ठीक दिखता था। एक दिन उसने दरवाजा खोला और सफाई शुरू की। जैसे ही झाड़ू चली, धूल के बादल उड़ने लगे, आंखों में जलन होने लगी। वह बोला, दरवाजा बंद ही ठीक था, लेकिन अगर दरवाजा फिर बंद कर दिया जाता तो कमरा कभी रहने योग्य नहीं बनता। मन की सफाई भी ऐसी ही है। जब नाम लगता है तो भीतर छुपी धूल उड़ती है। ये उड़ना ही प्रमाण है कि सफाई हो रही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो साधना के मार्ग पर चलता है उसके भीतर के संस्कार पहले प्रकट होते हैं, फिर नष्ट होते हैं। यहाँ एक बहुत आवश्यक बात समझ लो, विचार तुम्हारे नहीं है, विचार मन की स्मृति है। तुम विचार हो, यह भ्रम है। तुम विचारों को देखने वाले हो, यह सत्य है। जब विचार आए तो बस देखो, नाम पकड़ो और आगे बढ़ो। जो व्यक्ति हर विचार से डर जाता है वह मन को और अधिकार दे देता है। जो व्यक्ति शांति से नाम करता रहता है वह मन को थका देता है। एक दिन ऐसा आता है जब मन स्वयं कहता है, अब मुझे कहीं और सुख नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे संसार में रस नहीं मिलता वही प्रभु में रस पाता है। इसलिए जल्दी मत करो, अपने आप से युद्ध मत करो। भक्ति कोई लड़ाई नहीं है, भक्ति एक निरंतर बहाव है। आज अगर मन भटक रहा है तो समझ लो कि भीतर कुछ बदल रहा है। नाम मत छोड़ना, धैर्य मत खोना। जिस दिन मन शांत होगा उस दिन तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब प्रभु भीतर उतर आए। जब मनुष्य भक्ति के मार्ग पर आता है तब सबसे पहले जो चीज उसे डराती है वह है उसका अपना मन। वो कहता है, मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूं, फिर मेरे भीतर ये गलत विचार क्यों आ रहे हैं। कभी क्रोध, कभी वासना, कभी पुराने अपमान, कभी कोई ऐसा दृश्य जो उसे स्वयं अच्छा नहीं लगता, और तब मनुष्य स्वयं को दोष देने लगता है। लेकिन ये दोष देने की आदत ही सबसे बड़ा अज्ञान है। मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि भक्ति मन को बिगाड़ने नहीं आती, भक्ति मन को उजागर करने आती है। जिस दिन तक तुम भक्ति नहीं करते थे उस दिन तक मन शांत लगता था, पर वो शांति वास्तविक नहीं थी। वह शांति केवल इसलिए थी क्योंकि मन को कोई चुनौती नहीं मिल रही थी। मन अपने ही संसार में डूबा हुआ था। अब जब नाम आया तो मन के भीतर हलचल शुरू हुई। यह हलचल पतन नहीं है, यह शुद्धि की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हवा चलने पर धूल दिखाई देती है वैसे ही साधना में संस्कार प्रकट होते हैं। मन वर्षों से जिन विषयों में डूबा था अब वो उन्हें छोड़ना नहीं चाहता, इसलिए वो तुम्हें डराएगा। वह तुम्हें कहेगा, यह भक्ति तुम्हारे लिए नहीं है, तुम पाखंडी हो, तुम्हारे विचार अशुद्ध हैं। और दुख की बात यह है कि मनुष्य मन की इन बातों को सच मान लेता है। पर ध्यान से सुनो, मन की हर बात सच नहीं होती। मन तो वही दिखाता है जो भीतर जमा है। नाम उन परतों को खोल देता है। एक कथा सुनो। एक बार एक साधक अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव, जब से मैं नाम जप कर रहा हूं तब से मेरे भीतर बुरे विचार बढ़ गए हैं। मुझे लगता है कि मैं साधना के योग्य नहीं हूं। गुरु मुस्कुराए और बोले, तूने कभी घड़ा साफ किया है? साधक बोला, हाँ। गुरु ने कहा, जब तूने घड़े में पानी डाला तो सबसे पहले क्या बाहर आया? साधक बोला, गंदगी। गुरु बोले, तो क्या पानी गंदा था या घड़ा? बस यही उत्तर है। नाम जल है, मन घड़ा है। जब तक नाम नहीं था गंदगी नीचे बैठी थी, अब ऊपर आ रही है। ये ऊपर आना ही कृपा है। मनुष्य सोचता है कि साधना का अर्थ है हमेशा अच्छा सोचना, पर साधना का अर्थ है जो भीतर है उसे देख पाना। अगर भीतर विकार नहीं निकलेंगे तो भीतर शुद्धता कैसे आएगी? श्री कृष्ण कहते हैं, मन को दबाने से नहीं, समझने से वश में किया जाता है। बहुत लोग विचारों से लड़ते हैं। वे कहते हैं ये विचार नहीं आने चाहिए। देखिए, और जितना कहते हैं उतने ही विचार बढ़ते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे तुम किसी नदी को रोकने की कोशिश करो, नदी रुकती नहीं, वो और तेज बहने लगती है। भक्ति नदी को रोकना नहीं सिखाती, भक्ति सिखाती है किनारे खड़े होकर बहाव को देखना। विचार आए जाने दो, नाम पकड़ो, बस नाम। अब एक और कथा सुनो। एक बार एक व्यक्ति जंगल में गया। रात को वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया
थोड़ी देर बाद उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने इधर उधर देखा, कुछ नहीं दिखा, डर बढ़ता गया। उसने मशाल जलाई, मशाल जलते ही उसने देखा वहां कुछ भी नहीं था। अंधकार में मन कल्पना करता है, प्रकाश में भ्रम टूटता है। नाम प्रकाश है, पर जब प्रकाश आता है तो पहले अंधकार दिखाई देता है। यही कारण है कि साधना में पहले मन की अशुद्धता दिखती है। जो व्यक्ति इस चरण में घबरा जाता है वह वापस लौट जाता है, और जो व्यक्ति धैर्य रखता है वह मुक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो थोड़े से भय से पीछे हट जाता है वो सत्य तक नहीं पहुंचता। अब ये समझो कि विचार आना तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, पर विचारों के साथ जाना तुम्हारे नियंत्रण में है। यही साधना है। तुम विचार नहीं हो, तुम विचारों को देखने वाले हो। आज अगर कोई गलत विचार आया तो बस इतना देखो, ये विचार आया, इतना ही, उसमें घुसो मत, उससे कहानी मत बनाओ। मन को भोजन मत दो, मन भोजन से ही बलवान होता है। जैसे आग को लकड़ी से बल मिलता है, वैसे ही मन को ध्यान से बल मिलता है। पर ध्यान का अर्थ ये नहीं कि विचारों पर ध्यान दो, ध्यान का अर्थ है नाम पर ठहर जाना। कई लोग पूछते हैं कितने समय तक ऐसा चलेगा? जितने समय तक भीतर जमा है। पर यह याद रखो, जो जल्दी साफ होता है वह जल्दी गंदा भी होता है, और जो धीरे धीरे साफ होता है वह स्थायी रूप से निर्मल होता है। भक्ति कोई चमत्कार नहीं है, भक्ति एक गहरी प्रक्रिया है। अब एक तीसरी कथा सुनो। एक राजा था, उसके पास एक बहुत कीमती दर्पण था। दर्पण पर वर्षों की धूल जमी थी। राजा ने कहा, मेरा चेहरा बिगड़ गया है। एक सेवक बोला, महाराज चेहरा नहीं बिगड़ा, दर्पण गंदा है। मन दर्पण है, नाम कपड़ा है। जब कपड़ा चला तो पहले धूल उड़ती है, पर कपड़ा चलना बंद नहीं करता। जो साधक धूल देखकर रुक जाता है वो चेहरा कभी नहीं देख पाता। आज जो तुम्हें अपने भीतर गलत दिख रहा है वो पहले भी था, बस आज दिखाई दे रहा है। और जो दिखाई देता है वही मिटता है, जो छुपा रहता है वो बना रहता है। इसलिए भक्ति में डरना नहीं चाहिए, नाम छोड़ना नहीं चाहिए, मन को दोष नहीं देना चाहिए। मन बच्चा है, उसे समय चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो धैर्य रखता है वही पार उतरता है। एक दिन ऐसा आएगा जब वही मन जो आज भक्ति में शोर मचा रहा है शांत होकर नाम में बैठ जाएगा। उस दिन कोई शोर नहीं होगा, कोई संघर्ष नहीं होगा, पर वह दिन संघर्ष के बिना नहीं आता। इसलिए यदि आज मन परेशान कर रहा है तो समझ लो कि तुम सही मार्ग पर हो। जो गलत मार्ग पर होता है उससे कोई संघर्ष नहीं होता। याद रखो, एक दिन ऐसा आएगा जब यही मन जो आज शोर मचा रहा है शांत होकर भगवान के चरणों में बैठ जाएगा। वही मन नाम में रस पाएगा, वही मन सच्ची शांति का अनुभव करेगा। इसलिए घबराओ मत, रुकना मत, नाम मत छोड़ो, विश्वास रखो, धैर्य रखो। प्रभु पास है, कृपा साथ है। राधे राधे।